आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 23 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने घर की वायरिंग के ऊपर डिस्कस की थी और खासकर जो घर की वायरिंग होती है उसे एक ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश की थी। आज हम उसी वायरिंग को प्रैक्टिकल में देखने की कोशिश करेंगे। उसे घर के अंदर फिजिकल दिखाएंगे और उसके बाद कुछ पॉइंट को लेकर के हम मिलकर प्रैक्टिकल करेंगे, यानी उसको हम प्रैक्टिकली कंप्लीट करेंगे। जो लोग स्पेशली नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले जो हमने सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस किया है उन्हें जरूर फॉलो करें, यानी उन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते ही प्रैक्टिकल के ऊपर काम करने की कोशिश करें। इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी हम ऑनलाइन काम करें तो हमारे शरीर का कोई भी अंग न्यूट्रल और फेस के साथ एट ए टाइम कांटेक्ट में, उनके संपर्क में ना आए। ज्यादातर केस में इलेक्ट्रिसिटी का शॉक तभी लगता है जब हम नंगे पांव यदि जमीन पे खड़े हैं और किसी वजह से हम फेस के कांटेक्ट में आ जाएं। उसी टाइम पर हमें करंट लगने के चांस होते हैं। तो हमें जब भी हम बिजली पे काम करते हैं तो हमें उस टाइम पर जमीन के कांटेक्ट में नहीं आना है, जैसा कि हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जब भी हम बिजली के उपकरणों या लाइन में कहीं भी काम करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से किसी को करंट लगे, इसलिए हमें कोई भी काम वो बिल्कुल सेफ तरीके से करना होगा। मैं इसीलिए सबसे पहले जो घर की वायरिंग में दिखाऊंगा, घर में जो वायरिंग का खासकर रूट होता है और मीटर से जो सप्लाई निकलती है वो कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसे मैं एक थोड़ा सा फिजिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद रूम के अंदर 2 पॉइंट यानी 2 बल्ब, 2 सॉकेट, एक पावर सॉकेट, यानी इस टाइप से हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सबको आसानी से समझ आ सके और आप घर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड छोटे छोटे काम अपने आप कर सकें। अब सबसे पहले मैं आपको घर की वायरिंग का स्ट्रक्चर फिजिकली दिखाऊंगा, उसके बाद हम कुछ पॉइंट की प्रैक्टिकली वायरिंग करेंगे। आपको यहाँ पर जो घर की वायरिंग होती है उसका आपको थोड़ा सा एक फिजिकली दिखाऊं तो ये हमारा बोर्ड है जिसके अंदर जो एमसीबी बॉक्स है, यहाँ तो ये 4 पोल की एक एमसीबी लगी है। ये हमारी 32 एम्पियर की है, R/B और साथ में न्यूट्रल। इसके साथ ही ये जो हमारी बगल में ये यानी अलग अलग एमसीबी हैं, अलग अलग मतलब 6-6 एम्पियर की, जो कि हमारे अलग रूम के हिसाब से, यानी एक कमरे के लिए एक एमसीबी, जहाँ पर 2 बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, यानी वहाँ जो भी छोटे छोटे लोड होंगे उसके लिए एक। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये 4 एमसीबी जो हैं वो हमारी हॉल में या कमरों में भी जैसे भी हमें लोड की ज़रूरत है फैन वैन के लिए, तो उसके लिए नहीं है, यानी एक सेपरेट सेट के लिए 6 एम्पीयर की एमसीबी लगी हुई है। इसी तरह 3 एमसीबी और लगी हुई हैं, यानी 25 एम्पीयर की है। ये ज़्यादा लोड रहता है जिसमें ज़्यादा करंट ड्रॉ करती हैं, यानी हमारा एसी हो गया या गीज़र हो गया या कोई हीटर चलाते हैं या इंडक्शन चलाते हैं, यानी जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड के लिए एमसीबी लगी हुई है। तो इसी तरह इसकी अंदर की वायरिंग तो मेरे हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अंदर एक सेपरेट जो हम मॉडल बनाएंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, उसमें हम इसको
आराम से देख सकते हैं। इस एमसीबी में जो मीटर से जो कनेक्शन आएगा वो इसके इनपुट में, यानी यहाँ तीनों के तीनों फेस हैं, तो वो यहाँ इनपुट है और उसके बाद फिर हमारा आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके साथ ही ये मीटर एक्चुअल में प्रीपेड मीटर है। ये मीटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए है और इसमें आपको, जैसे आप फोन रिचार्ज करते हैं तो फोन को रिचार्ज के की तरह ही इसे भी हमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है। यानी मान लिया 1000 रुपये से रिचार्ज कर दिया इसको, तो जितने दिन तक हम 1000 रुपये की बिजली यूज नहीं करेंगे तो इसके ऊपर वो यानी आपका चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका वो अमाउंट कम होता है तो उस टाइम पे फिर ये जैसे वो जो बैलेंस है यानी -200 में जाते ही यहाँ पर हमारे पास यानी इस पॉइंट में पिंक लाइट आ जाएगी। पिंक लाइट का मतलब होगा कि आपका जो अमाउंट था यानी रिचार्ज खत्म हो रहा है। तो जैसे ही हमारा -200 से और नीचे जाएगा तो वो आपके घर की लाइट को भी काट देगा, यानी उस टाइम पे आपको इसको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसमें साथ साथ में मेंटेनेंस चार्ज भी डिडक्ट होता है। तो इसी तरह इस मीटर का रूल है, यहाँ से जितनी भी वायरिंग है वो आपकी पूरी अंदर से होती हुई ऐसे यहाँ एक स्विच बोर्ड में आ गई। स्विच बोर्ड में ये लाइट के लिए, और इसी तरह ये मतलब जितने भी हैं, ये एक पंखा है। यानी ये जो मैंने बताया था कि उस टाइम पे जब लेंटर डलता है तो लेंटर के टाइम पे ही इंटरनल वायरिंग होती है, क्योंकि इस वक्त देखोगे तो कहीं भी आपको यानी बाहर से वायर नहीं दिखाई देगी। हाँ, यहाँ एक डिब्बी दिखाई दे रही है कि यहाँ से जब वायर जाएगी उस यहाँ से सारी की सारी वायर इस रूट से जाएंगी, तो जब भी कभी प्रॉब्लम भी आती है तो हम लोग इसमें से भी डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जाकर के आपकी कमरों में भी मतलब जहाँ जहाँ भी पॉइंट है, जैसे यहाँ एक टीवी का पॉइंट है और यहाँ भी देखोगे तो ये एक टीवी का पॉइंट लगा रखा है, और साथ में यानी यहाँ भी देखोगे यानी ये इंटरनल है, ये कहीं आपको दिखाई नहीं देगी, उसी टाइम पे बढ़ने के टाइम पे ही चलती है। सेम ऐसे ही हमारे जो ऊपर छत में भी देखोगे, मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ कि यहीं वहाँ से जब रूट हुई है मतलब आपकी, तो उसके बाद यहाँ इस वाली यहाँ पे आई और यहाँ से ऊपर से सीधी की सीधी यानी ऐसे होते हुए यानी यहाँ पे मतलब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी तरह ये हमारे दूसरे कमरे में आ जाएगी, यानी ऊपर का छत का देखोगे, यहाँ साइड में आपका एक स्विच बोर्ड लगा दिया कि इसमें बाथरूम में आपका गीज़र का कनेक्शन, वहाँ पावर पॉइंट आ। दूसरे रूम में यहाँ पर भी इसने यहाँ ये ट्यूबलाइट, पंखा और लाइट के लिए। तो इसी तरह जैसे मैं इस स्विच की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमने एमसीबी लगाई है, यानी जो 6 एम्पेयर की एमसीबी है, वो सीधी वहाँ से ऊपर से ही छत से रूट होते हुए यानी यहाँ से आ करके सीधी इसके इनपुट में आ जाएगी। अब इस रूम के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो इनपुट उस एमसीबी से आएगी। कहने का मतलब है कि इस कमरे में यदि कोई शॉर्टिंग है भी, इस कमरे में कोई शॉर्टिंग है तो वो सीधी पर्टिकुलर वो वाली नंबर की एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, यानी हमें वहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ इस वाले कमरे में शॉर्टिंग है। कहने का मतलब है कि सिर्फ वो एक एमसीबी जाएगी और बाकी के कमरों में हमारी लाइटिंग रहेगी। मतलब वायरिंग का जो सिस्टम है वो इसी तरह कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो वायरिंग का जो हमने ओवरऑल देखा है प्रैक्टिकल करेंगे। यदि हमने एक कमरे में वायरिंग कर ली तो हम उसमें चाहे 10 कमरे की वायरिंग भी कर सकते हैं, यानी उसमें कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझना है। यदि हमने बेसिक समझ लिया तो हमें आगे समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अभी तक हमने घर की वायरिंग का एक फिजिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा है। अब हम जिन जिन पॉइंट की वायरिंग करने वाले हैं यानी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले उसमें जो हम सामान यूटिलाइज करने वाले हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो वहां पर जो मेन एमसीबी यानी जो 32 एम्पेयर की एमसीबी थी वो डबल पोल में, यानी वहां से हम 2 वायर यूज करेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस। वहां से जो वो सप्लाई आएगी
उस सप्लाई को जो हमारा फेस आया है, यानी जो अलग अलग पॉइंट के लिए, यानी घर के अंदर जो अलग अलग पॉइंट पे एमसीबी यूज करने वाले हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकली हम सबसे पहले 2 एमसीबी यूज करेंगे, एक पावर पॉइंट के लिए और एक नॉर्मल पॉइंट के लिए। पावर पॉइंट के लिए जो एमसीबी है वो ये एमसीबी मैं लेके आया हूं। इस टाइप का एक चैनल आएगा जिसको हम सीधा इसके अंदर ऐसे ये इसमें लॉक हो जाएगी। पहले ऐसे फिजिकली डाल लेते हैं तो हमें वायरिंग करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये सिंगल पोल एमसीबी है, हैवेल्स की है और 25 एम्पियर की है, यानी जो भी मेरा लोड है 25 एम्पियर का करंट तक ये ले सकती है। यानी 25 एम्पियर के ऊपर जब करंट जाएगा तो फिर ये ट्रिप हो जाएगी, या दूसरा जब कहीं आगे शॉर्ट सर्किट होता है तो भी वो ट्रिप हो जाएगी। तो इस एमसीबी में चैनल है, चैनल के अंदर जब फिक्स करेंगे तो यहां देखोगे तो ये एक ग्रू से बने हुए हैं दोनों तरफ। यहां एक लॉक है, तो हम इसको जब फंसाएंगे तो इसको करके और इसको ऐसे छोड़ के ये अपने आप लॉक हो जाएगी। इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका इनपुट और दूसरा पॉइंट आउटपुट। जो हमारी फेस की वायर है वो हम यहां इनपुट में जोड़ देंगे और आगे जो हमने लोड के लिए लेके जानी है वो हम उसे आउटपुट में जोड़ देंगे, यानी आउटपुट में ले जाकर के जहां भी हमें लेके जानी है वहां उस वायर का हम कनेक्शन कर सकते हैं। घरों में आजकल वैसे हर किसी के घर में यूज होती हैं। सेफ्टी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही सक्सेस। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले इसकी जगह यानी घरों के अंदर पहले फ्यूज लगाए जाते थे, यानी हाई रेटिंग के फ्यूज होते थे। लेकिन वो क्या है कि यदि मान लिया मेरा 4 एम्पेयर का कोई करंट है तो वो 4 एम्पेयर की बजाय मतलब 8-10 एम्पेयर तक भी खींच जाते ही। कहने का मतलब कि उनका कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं होता था। नॉर्मली वैसे भी जब घर में फ्यूज चला जाता था तो हम लोग क्या है कि वायर खोलेंगे, यानी वायर को छीलेंगे, उसमें से एक टैग निकालेंगे और उसके अंदर लपेट देते हैं। यानी स्टैंडर्ड जो वायर होती है वो हम कभी भी यूज नहीं करते थे, तो ज्यादातर हम एक नॉर्मल वायर उसमें यूज कर लेते। तो कहने का मतलब है कि उसका कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसको देखें तो इसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, यानी ये 25 एम्पियर की है तो ये 25 एम्पियर तक के करंट पे ट्रिप हो जाएगी। तो इसी तरह एक एमसीबी में 25 एम्पियर की लाया था और एक एमसीबी मेरे पास 6 एम्पियर की है, यानी ये वाली एमसीबी जो 25 एम्पियर की एमसीबी मैं यूज करने वाला हूं एसी के लिए। वैसे तो यहां 16 एम्पियर की एमसीबी भी सफिशिएंट होती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 20-22 एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ अपने घर में भी देखा है तो हमारे यहाँ पर भी 20 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है। हमें थोड़ा सा आगे की कैपेसिटी लेकर के ही वायरिंग करनी होती है, यानी इस टाइप का मटेरियल लगाना होता है ताकि हमें आगे कुछ एक्सटेंशन भी करना पड़े तो हमें उसमें फिर आगे दिक्कत ना आए। तो इसी तरह ये जो मेरी 6 एम्पियर की एमसीबी है, जनरल पॉइंट देना है। जैसे मैं इसको एक बेडरूम में लेके जाऊंगा और बेडरूम में लाइट बल्ब, एक ट्यूबलाइट, यानी 2 बल्ब यूज कर लिए और साथ में एक टीवी का यूटिलाइज हो जाएगा। यानी उस कमरे में मुझे जो भी लोड की जरूरत है उसके लिए मेरी 6 एम्पियर की एमसीबी है वो सफिशिएंट है। तो उसके बाद जो हम 2 पॉइंट लेने वाले हैं, 2 बल्ब, यानी एक नाइट बल्ब और एक दूसरा बल्ब, तो उसके लिए ये 2 होल्डर लेके आया हूं। ये होल्डर भी आप देखोगे, इसमें भी अंदर से देखोगे तो इसमें भी 2 पॉइंट है। जैसे एमसीबी में था सिंगल यानी सिंगल पोल की एमसीबी थी, यानी एक पॉइंट इनपुट और वहां से हमने आउटपुट ले लिया। लेकिन अब ये रहा होल्डर के अंदर 2 पॉइंट है, यानी एक में न्यूट्रल आएगा और एक में फेस आएगा। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ जाएगा और जो फेस है वो मेरा स्विच के थ्रू आएगा, जैसा कि अब हम आगे वायरिंग में देखने वाले हैं। इसी तरह पूरा बोर्ड लेके आया था जिसमें हम वायरिंग के लिए
एक सॉकेट यूज करेंगे जिसका हम यूटिलाइज यानी टीवी के लिए कर सकते हैं। टीवी XYZ किसी भी काम के लिए, मोबाइल चार्जर के लिए कर लो या किसी पॉइंट के लिए भी कर लो। तो इसमें भी जो देखने वाली बात यह है कि ये जो मेरा सॉकेट है, सॉकेट की जैसे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहां की जो वायरिंग है वो हमें, जो मैं ऐसे सॉकेट को पकड़ूंगा तो मेरे जो सीधे हाथ का जो पॉइंट है, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये मेरे पॉइंट पे फेस आना जरूरी है। और यदि इसे हम गौर से देखेंगे तो यहां पर लिखा भी होता है, यानी एल लिखा होता है, एल मतलब लाइव। इसी तरह यहां पर एन लिखा होता है, एन मतलब न्यूट्रल। नॉर्मली इस जो सॉकेट की वायरिंग में हम लोग, जब जो घर की वायरिंग होगी, यानी जब स्टैंडर्ड में वायरिंग होगी, तो उस टाइम पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी वायर लगा होगा आदमी लगा लेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मान लिया मेरा सॉकेट खराब हुआ और मुझे आधा अधूरा नॉलेज है, यानी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे लगाने की बजाय हो सकता है मैं जो फेस की वायर है मैं यहां कनेक्ट कर दूं, क्योंकि यदि मैं गौर से देखूं तो इस स्विच के बगल में ये वाला पॉइंट बनता है। तो उस कंडीशन में आगे लोड मेरा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्विच से फिर वो फेस कटने की बजाय न्यूट्रल कटेगा। यानी न्यूट्रल काटने का मतलब यह है कि मुझे आगे सर्किट में जब भी मैं ऑफलाइन भी काम करूंगा, यानी मेरी पीछे से सप्लाई ऑन होगी, तो यहां पर यानी उस पॉइंट पर फेस आने के चांस होंगे। और गलती से भी यदि आप जमीन पे खड़े हैं तो हमें करंट लगने की संभावना बनी रहती। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, इसमें मेरा अर्थिंग आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट स्विच ये मेरा इस सॉकेट के लिए यूज करेंगे, इसका जो मैं फेस काटूंगा इसके लिए मैं यूज करूंगा। और इसी तरह दो स्विच बचे, इसको मैं एक ट्यूबलाइट के लिए कर लूंगा और एक दूसरी लाइट के लिए करूंगा या पंखे के लिए करूंगा। यानी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वैसी हम कर लेंगे। जब हम वायरिंग करेंगे तो इन तीनों को तो आपस में जोड़ देंगे, यानी इस पे और इस पे, यानी नीचे के जो मेरे पॉइंट है इन तीनों पे हम फेस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो हम अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। और इसी तरह जो मेरा सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे, यदि मैं यहां देखूंगा, यानी मैं सीधे हाथ का पॉइंट मेरा ये बनता है, तो मैं इस वाले पॉइंट को यानी यहां से घुमा के यहां ले आऊंगा। यहां से मैंने वायर उठाई और यहां से लेकर के सीधा यहां लगा दी, तो मेरा फेस यहां से कट जाएगा। और इसी तरह जो मेरा न्यूट्रल होगा मैं उसको डायरेक्ट ले आऊंगा, यानी न्यूट्रल की वायर मेरी इस पॉइंट पे डायरेक्ट लग जाएगी। यदि मुझे अर्थिंग भी करनी है तो मुझे जो तीसरा मेरा पॉइंट होगा अर्थिंग का, वो मैं उठा करके इस पॉइंट पे दे दूंगा। अर्थिंग भी हमें खासकर जो लोड वाली सप्लाइयाँ होती हैं, यानी ज़्यादा करंट ड्रॉ करने वाली हैं, जैसे हम प्रेस यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, या हम फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, या फिर AC यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी तीसरी वायर भी होनी जरूरी है। यानी उस टाइम पे वहां पर हमें वो ग्राउंड करना भी जरूरी है। इंडस्ट्री के अंदर तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जो लीकेज होती है तो इसके थ्रू वो यानी ग्राउंड हो जाती है। यानी कई मतलब इसके टेक्निकल पॉइंट हैं जो हम कुछ डिस्कस किए हैं, कुछ हम और आगे भी डिस्कस करेंगे। अब मेरा बचता है पावर सॉकेट। अब मैं पावर सॉकेट के लिए भी एक पॉइंट लेके आया हूं। ये मेरा 15 एम्पेयर का सॉकेट है। 15 एम्पेयर में वायरिंग इसकी भी हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने डिस्कस किया कि जो सीधे हाथ की है, यानी ये सीधे हाथ की बनती है, तो इस पॉइंट पे हमें फेस लेना है, दूसरे हाथ पे हमें न्यूट्रल लेना है, और तीसरा पॉइंट मुझे ग्राउंडिंग करना है। ग्रीन वायर से हो जाएगा, फेस मैं व्हाइट से कर लूंगा, इसी तरह न्यूट्रल ब्लैक वायर से हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के हिसाब से हम उस हिसाब से वायरिंग करेंगे। और तो ये जो मेरा पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट को हम क्या करेंगे कि हम सीधा जो एमसीबी का सेकंड पॉइंट उठा करके सीधा इस पॉइंट पे दे देंगे। जब भी मुझे यदि बंद करना है तो मैं सीधा इसी एमसीबी से वो
फेस ऑन ऑफ हो जाएगा। और यदि मान लिया मेरा एमसीबी बॉक्स कहीं दूर है तो मैं इसको यानी यहां पर एक स्विच और कट आउट करके यानी यहां पर एक हम स्विच को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एमसीबी लगाएं यानी डायरेक्ट पॉइंट पे लगाएं तो हमारे आगे लोड के लिए ज्यादा सही रहता है। नॉर्मली जब हम जो पावर सॉकेट यूज करते हैं और उसमें करंट ज्यादा ड्रॉ होता है यानी शॉर्टिंग के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा स्विच होता है, नॉर्मली जो स्विच का पॉइंट है वो जल जाता है यानी बर्न हो जाता है वहां पर। उस टाइम पे हमें इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम ये सीधा सीधा हम एमसीबी पे दे दें तो हमारे लिए ये ज्यादा सेफ रहेगा। तरह इसी सॉकेट के अंदर हम देखेंगे कि मैंने एक और सॉकेट यूज किया है। इसके अंदर इसका साथ में ऑन ऑफ भी है। अब इस ऑन ऑफ में जो मैं फेस लेके आऊंगा, मैं यहीं पर से फेस उठा करके इस पॉइंट पे दे दूंगा और ये वाला पॉइंट सॉकेट की सप्लाई को कट आउट करेगा। तो यहां पर भी हम चाहे फ्रिज लगा लें या कोई भी दूसरी चीज यानी जो थोड़ा कम लोड की है वो वाली हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो मैंने सॉकेट से के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यहाँ सॉकेट की वायरिंग तो हमने समझ ली कि कैसे करनी है, लेकिन इसके साथ ही हम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या जो कुछ भी यानी आगे लगा रहे हैं ये, तो उसके लिए भी हमें एक प्लग की जरूरत होती है। तो प्लग में भी हमें इस प्लग के अंदर देखोगे 3 पॉइंट मिलेंगे जो राइट साइड का है। जैसे इसका राइट साइड था यानी मैं ऐसे देखूंगा तो इसका जो राइट साइड था ये वाला, इस वाले पॉइंट पे हमें फेस यूज करना है। इसी तरह लेफ्ट वाले पे हमें न्यूट्रल यूज करना है और थर्ड पॉइंट पे मुझे ग्राउंड यूज करना है। वायरिंग का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमें ये सब चीजें पूरी की पूरी वायरिंग करने की जरूरत है, लेकिन यदि मुझे छोटे मोटे यदि घर के काम करने हैं, मेरा सॉकेट ही खराब हो जाता है तो मुझे कैसे करना है, यानी इन सब चीजों के लिए भी हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब मेरा ये सॉकेट भी खराब है तो मैं इसको यहाँ से 2 स्क्रू खोलूंगा, इसको बाहर निकालूंगा और एक दूसरा सॉकेट इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। लेकिन वहां पर भी हमें यानी जो सप्लाई की तारें हम जैसे निकालेंगे वैसे ही लगानी है। लेकिन यदि किसी वजह से हम यानी वायर भूल भी जाते हैं तो हमें सीधे हाथ पे फेस यूज करना है। तो यानी हमें वायरिंग जो है वो स्टैंडर्ड यूज करनी है। इसी तरह ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। यदि हम आज वायरिंग शुरू करते हैं तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज का ब्लॉग यहीं बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम शुरू से ही जो हमने पॉइंट डिसाइड किए हैं, वायरिंग हमने करनी है, इसको हम अगले ब्लॉग में शुरू करेंगे। आज का ब्लॉग हम यहीं पर बंद करते हैं। अगले ब्लॉग में प्रैक्टिकल के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।